नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा क्या चीज़, फिजिकल एग्जामिनेशन। हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं और कैसे उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, क्या चीज़, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक, तो आज हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। यही फिजिकल एग्जामिनेशन को देखेंगे कि इस फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को हम लोग कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हमारे एक पेशेंट आते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल कोई गाइड आता है उसको, क्योंकि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन राह चलते वालों को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई। जब तक हमारे पास आएगा नहीं तो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। उस कंडीशन देखते हैं सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, ए फिजिकल एग्जामिनेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसका यूज किस लिए करते हैं, यूज बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इवैल्यूएट पेशेंट ओवरऑल हेल्थ, डिटेक्ट एब्नॉर्मलिटीज एंड डायग्नोसिस। इसमें क्या है, हेल्थ को डिटेक्ट करने के लिए, कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, हमारा पेशेंट का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको क्योंकि पेशेंट बोलेगा कि मुझे ये चीज का प्रॉब्लम है करके, है ना, तो उसको आपको जानने के लिए किसका करने का यूज करना पड़ेगा, ये डायग्नोसिस मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये जानने के लिए क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना है, एब्नॉर्मलिटीज, कुछ भी पेशेंट में एब्नॉर्मलिटीज दिख रहा है, जैसे कि क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, जैसे पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेटेड दिख रहा है ना, तो डिहाइड्रेटेड दिख रहा है तो उसके में कुछ एब्नॉर्मलिटीज हुआ, पेशेंट आके आपको बोलेगा कि ये चीज हो रहा है, मुझे ऐसा चीज लग रहा है करके, है ना। तो आप इस चीज को एब्नॉर्मलिटीज को देख के क्या करोगे, तो कैसे देखोगे, जब उसका आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, है ना। तो डायग्नोसिस का सबसे पहले मेथड होता है, कुछ भी चीज का डायग्नोसिस या फिर प्रॉब्लम को जानने का मेथड, फिजिकल एग्जामिनेशन। जब तक आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब तक आप डायग्नोसिस कराने के लिए उसको कोई भी कंसल्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये है एब्नॉर्मलिटीज जानने के लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस तो कर लिए, अब उसके डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, तो इसलिए हम लोग फिजिकल, इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन का यूज करते हैं। ठीक, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हुआ, इट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रूटीन चेकअप एंड डायग्नोसिस वर्कप्लेस वर्कअप्स। ठीक, हम लोग को पता है जो हमारे हेल्थ केयर आते हैं उसको क्या है, डायग्नोसिस पर्पज से हम लोग यूज करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसका एब्नॉर्मलिटीज को नोन करने के लिए, जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिससे हम लोग क्या है, पेशेंट का कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी उसमें हम लोग को एब्नॉर्मलिटीज लग रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लिए हम लोग डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन के बाद जस्ट हम लोग देखेंगे पर्पस। ठीक, क्योंकि जितना भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर में क्या रहता है, हमारा उसका एम रहता है ना, पर्पस रहता है। तो हम देखेंगे इसका पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट हुआ डेफिनेशन, एंड देन सेकंड देखेंगे हम लोग पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना, पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या क्या पर्पस है फिजिकल एग्जामिनेशन के। ठीक, जाहिर सी बात है, हम लोग कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है, तभी चाहे को प्रोसेस करते हैं ना, मतलब प्रोसीजर करते हैं, तो वही है। तो ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर पेशेंट के में कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर का हमारे पास क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रिवेंटिव केयर। भाई जाहिर सी बात है, पेशेंट को क्या हम लोग को प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना है ना। तो हम लोग का इसका पर्पज रहता है, पहला इसका पर्पज क्या चीज का, फिजिकल एग्जामिनेशन का, प्रिवेंटिव केयर लिख सकते हैं हम लोग, प्रिवेंटिव केयर। अब हम लोग बोलोगे कि प्रिवेंटिव केयर कैसे देंगे, तो प्रिवेंटिव केयर में हम लोग देखना है उसका जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट को इशू हो रहा है, इशू मतलब उसको क्या है, एब्नॉर्मलिटीज हम लोग डेफिनेशन में देखें, है ना, उसको पेशेंट को कुछ भी चीज एब्नॉर्मलिटीज उसको फील हो रहा है, उसी फील को हम लोग को डिटरमाइन करना है। ठीक, डिटरमाइन द प्रॉब्लम्स। हम लोग प्रिवेंटिव केयर में क्या करेंगे, डिटरमाइन करना है प्रॉब्लम्स को, डिटरमाइंस द प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, डिटरमाइन करना है और क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले उसको क्या है, जो प्रॉब्लम्स हुआ उसको क्या करना है, प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना है और क्या करना है, लास्ट में इसका प्रिवेंशन, है ना, तभी उसको प्रिवेंटिव केयर देंगे। जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम को क्या करना है, उसका प्रिवेंशन करना है। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है कि पेशेंट का प्रॉब्लम को जानना है और उस प्रॉब्लम को जान के उस डिटरमिनेट जो भी उसको जो भी उसका एब्नॉर्मलिटीज है उसको जान के क्या करेंगे, उसका हम लोग प्रिवेंटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, हम लोग इस पर्पस इसका यूज करते हैं। एंड देन सेकेंड हमारे पास आता है डायग्नोसिस पर्पज से, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डायग्नोसिस। ठीक, तो डायग्नोसिस में कैसे, टू नो द प्रॉब्लम, है ना, अब प्रॉब्लम को हम लोग को जानना है, क्या एक्चुअली में उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था।
तो इसमें लिख सकते हैं टू नो द पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज उसको पोटेंशियल में उसको प्रॉब्लम है ना, उस चीज को डायग्नोस करने के लिए, मतलब टू नो द को क्या बोल सकते हो आप लोग, आइडेंटिफाई बोल सकते हैं, है ना, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं आइडेंटिफाई, ठीक, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम। पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको डायग्नोसिस करने के पर्पस से हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके देखेंगे हम लोग, उसका देख लिए, प्रिवेंटिव केयर दे दिए, डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज कर लिए, हम लोग का पर्पस हो गया। अब उसके लास्ट आ जाएगा हमारा मॉनिटरिंग है। अब उसके हेल्थ को क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट है। थर्ड हमारा क्या कहलाएगा, हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक। अब पेशेंट का क्या करना है, हेल्थ को क्या करना है, हम लोग को मॉनिटरिंग करना है कि पेशेंट में जो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो उससे उसको कुछ मतलब फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग हेल्थ में क्या देखते हैं, असेस द पेशेंट्स नॉर्मल हेल्थ इश्यूज। नॉर्मल हेल्थ इशू को इसमें देखना, ठीक, पेशेंट का नॉर्मल हेल्थ इश्यूज, है ना। पेशेंट के नॉर्मल हेल्थ इश्यूज को देखना है कि उसका जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें सुधार आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। उसका लास्ट हमारे पास क्या है, बेसलाइन डाटा। अब लास्ट में हम लोग को क्या डाटा कलेक्शन करने के पर्पज से करते हैं, पेशेंट का बेसलाइन डाटा कलेक्शन करने के लिए, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं बेसलाइन डाटा कलेक्शन। भाई जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का क्या करेंगे, बेसलाइन डाटा कलेक्शन करेंगे। कैसे बेसलाइन डाटा कलेक्शन करेंगे, उसमें क्या एब्नॉर्मलिटीज है, क्या डिसीज फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का बेसलाइन डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, पर्पस था, 4 पर्पस है। इस पर्पस से हम लोग पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे पर्पस के बाद, उसका हम लोग पर्पस देख लिया। पर्पस के बाद देखेंगे थर्ड हमारे पास आएगा टेक्निक्स, है ना, या फिर मेथड। इसमें यही हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग किस टेक्निक से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसको पता होना चाहिए, और किस पर्पस से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो पता होना चाहिए। तो थर्ड हमारे पास आएगा टेक्निक या फिर मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसी में लिख देते हैं, इसमें हम लोग क्या डालना पड़ेगा, मेथड, ठीक, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको यहां से लिख देते हैं। थर्ड हमारे पास रहेगा क्या, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या मेथड है उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखेंगे क्या क्या मेथड है। सबसे पहले एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, पापी, PAPI, पापी। हमारे पास जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं। P से परकशन, A से अल्कशन, P से पाल्पेशन, और हमारे I से इंस्पेक्शन, ठीक। तो पापी का फुल फॉर्म यही रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आपको याद नहीं आएगा तो पापी एक वर्ड यूज कर लो, उसी हिसाब का आ जाएगा। P से परकशन, A से ऑस्कल्टेशन, और एक और P से पाल्पेशन, और एक I से इंस्पेक्शन, ठीक। तो सबसे पहले देखना, अब इसमें आपको ये क्वेश्चन इसमें पूछने के चांसेस रहते हैं, क्या चीज, कि भैया इसमें सबसे पहले कौन आता है। तो हम लोग जैसे पापी एक फार्मूला बनाए, हम लोग को इसको याद करने का, ठीक। जो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड है उसको याद करने के लिए हम लोग ये फार्मूला बनाए, ठीक। अब इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो आई जो लास्ट हमारा रहता है उसी को पहले लेंगे। इसमें आई से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट आएगा तो उसको डायरेक्ट हम लोग पाल्पेशन या परकशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसको देखेंगे ना अपने आंख से, तो क्या कहलाएगा, सबसे पहले हमारे पास ये चीज आता है, क्या चीज, इंस्पेक्शन। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि लिखते कैसे, ठीक। तो हमारा फार्मूला था याद करने का, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे मेथड में क्या आ जाएगा, इंस्पेक्शन, ठीक। अब यही इंस्पेक्शन से, क्योंकि हम लोग पापी फार्मूला बनाए तो हम लोग को याद करने के लिए था, लेकिन अब उसको क्या करें, सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे कि जैसे पेशेंट हमारे पास आए तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करें, देखे, है ना। देखे मींस उसको इंस्पेक्शन करें, अपने आंख से देखे, है ना। तो देखेंगे इंस्पेक्शन में क्या करना है, इसमें क्या करना रहता है, इस इंस्पेक्शन में विजुअल असेसमेंट, है ना। इसमें क्या करेंगे, विजुअल असेसमेंट करेंगे, ठीक। पेशेंट का हम लोग क्या करें, अपने आंख से देख के उसको क्या करें, सबसे पहले मेथड में क्या करें, उसको इंस्पेक्शन करें,
ठीक, इंस्पेक्शन कर लिए। अब उसके सेकंड हमारा ये आएगा, अब इंस्पेक्शन कर लिए, पेशेंट को देख लिए, अब उसके छू के देखेंगे ना जहाँ पे उसका एबनॉर्मलिटीज है, जैसे फ्रैक्चर वाले पेशेंट आया है, तो फ्रैक्चर वाला पेशेंट आया उसको हम लोग देखे अपने आंख से देखने के बाद क्या करेंगे, उसको उसके जो बॉडी पार्ट से जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको टच करके देखेंगे ना, तो हम लोग सेकंड लिख सकते हैं पाल्पेशन। हमारा सेकंड मेथड क्या रहेगा, पाल्पेशन। हमारे पापी में ही फिट हो रहा है ये फार्मूला में, ठीक। तो पाल्पेशंस में हम लोग को क्या करना है, पेशेंट हमारे पास आ गए, आने के बाद क्या करेंगे, उसको अब हम लोग को फील करना है ना। कैसे फील करना है, जैसे हमारा यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, अब इसको फील करेंगे, बोन को पता करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो देखेंगे इसमें क्या करना है, हम लोग को फीलिंग द बॉडी एरियाज, है ना। हम लोग को क्या करना है, फील करना है ना, फील द, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फील द बॉडी एरियाज, है ना। अब बॉडी में ही पेशेंट के बॉडी को ही अब फील करना है, जानना है। जैसे कि क्या है, एयर को एम्बोलिज्म हो गया पेशेंट को, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए, जैसे एडिमा हो गया है तो एडिमा या फिर स्वेलिंग हो गया उसको डिटरमाइन करने के लिए, या फिर गैसेस फॉर्मेशन हो गया है तो, या फिर मास का एक्स्ट्रा मास का फॉर्मेशन हो गया है बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से, या कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं, या कुछ और एबनॉर्मलिटीज कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम उसको पाल्पेट पढ़ना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, है ना। पेशेंट के किसको, बॉडी एरिया या फिर बॉडी पार्ट्स को, इसमें पार्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक। क्या करना पड़ेगा, इससे हम लोग को क्या क्या चीज का डिटरमाइन होगा, मासेस का डिटरमाइन होगा, है ना। मासेस मींस कुछ एक्स्ट्रा सेल्स और टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, क्लियर। उसके बाद एयर का पता चलेगा, ठीक, एयर का कुछ हो गया है, ठीक। अब इसमें के पास क्या पड़ेगा, एडिमा, अगर पेशेंट को कुछ एडिमा है, या फिर इसी में स्वेलिंग लिख सकते हैं, है ना। ये चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करें, पाल्पेशन का, पाल्पेट करके देखें। और इसी में हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर को भी, एक हम लोग वहां तक लिखे। अब उसके बाद क्या देखेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाल्पेट कर रहे हैं भैया। जैसे पेशेंट का हम लोग टेम्परेचर चेक करना है तो बिना फील करे, बिना पाल्पेट करे हम लोग कर पाएंगे क्या, उसका टेम्परेचर चेक या फिर पल्स चेक नहीं कर पाएंगे ना। तो पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज कर लिए, पल्स चेक करने के लिए यूज कर लिए। ये सब के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करें, पेशेंट का पाल्पेशन करके, ठीक। फील द बॉडी पार्ट को हम लोग असेस करने के लिए, डिटेक्ट फ्लूइड या फिर कुछ भी चीज फ्लूइड है या फिर एयर है या फिर मासेस है, उसको हम लोग जानने के लिए पाल्पेशन का यूज करें। अब उसके बाद थर्ड हमारे पास आएगा मेथड में, इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया, ठीक। पाल्पेशन के बाद लास्ट ये हमारा होता है परकशन। अब हमारे उसमें लिखेंगे, सबसे हम लोग को लास्ट में रहता है ऑस्कल्टेशन करना रहता है, ठीक। तो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परकशन, ठीक। पेशेंट का परकशन, अब परकशन में क्या करना है, आपको फील करना, इसमें भी फील करना रहता है बॉडी पार्ट को, लेकिन टैपिंग करके, ठीक। इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे टैपिंग करना है। जैसे कि क्या है, यहाँ पे कुछ एयर एम्बोलिज्म हो गया, अंदर में कुछ लीकेज हो गया या फ्लूइड का हो गया है, तो ऐसे ऐसे टैपिंग करके हम लोग को पता चल जाए कि उसमें ये चीज का नॉर्मलिटीज है। तो इसमें क्या करना, इसमें इसके पहले पाल्पेशन में क्या कर रहे थे, फील द बॉडी पार्ट्स कर रहे थे, ठीक। बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, टेपिंग द बॉडी पार्ट, इसमें क्या करना, हम लोग को टेप करके देखना है, ठीक। इसमें लिख सकते हैं टेपिंग द बॉडी पार्ट्स। पेशेंट के जो बॉडी पार्ट्स है उसको क्या करना है, टेपिंग करके, जैसे टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में वैसे इसको टैपिंग करके हम लोग जान सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं पेशेंट का परकशन में। क्लियर हो दोस्तों। अब जैसे क्या है, इसमें क्या क्या चीज का हम लोग टैपिंग करके देख सकते हैं। जैसे कि क्या है, हमारे बॉडी, पेशेंट के बॉडी का क्या है, ऑर्गन, ठीक। ऑर्गन का साइज, जैसे पेशेंट का कुछ एबनॉर्मलिटीज की वजह से पेशेंट का ऑर्गन, जैसे कि हार्ट ले लेते हैं, ठीक। हार्ट का साइज अचानक से कुछ कंडीशन की वजह से बड़ा हो गया, ठीक। या फिर लंग्स को लेते हैं, लंग्स में इसमें ज्यादातर सुनने के लिए, है ना, साउंड्स। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हार्ट का साउंड लिख सकते हैं, ठीक। हम लोग को क्या चीज के लिए, ये चीज का हम लोग यूज करेंगे, डिटेक्ट फ्लूइड, एयर और ऑर्गन साइज। इसमें ऑर्गन साइज देख लिए, उसमें कुछ साउंड्स, फ्लूइड्स है, हमारे हार्ट में कुछ फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक। फ्लूइड्स, ये चीज, साउंड नहीं लिखेंगे क्योंकि साउंड हम लोग किसमें देखते हैं, ऑस्कल्टेशन में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा परकशन। अब उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास फोर्थ और लास्ट मेथड फिजिकल एग्जामिनेशन करने के, ऑस्कल्टेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन मींस क्या होता है, ऑस्कल्टेशन, ठीक। ऑस्कल्टेशन में क्या चीज देखते हैं, ऑस्कल्टेशन में हम लोग साउंड सुनेंगे अपने कान के थ्रू, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उसके ईयर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस चीज को हम लोग सुनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या चीज, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या चीज को ध्यान देना है, साउंड को सुनना है, ठीक। तो ऑस्कल्टेशन लिस्टिंग टू द इंटरनल
पार्ट, हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके साउंड को सुनने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि साउंड लिस्टनिंग, इसमें लिख सकते हैं साउंड लिस्टनिंग। ठीक, साउंड लिस्टनिंग देख लिए। इसमें क्या चीज देखेंगे साउंड लिस्टनिंग में? सबसे पहले हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। इसमें एब्डोमेन साउंड भी सुन सकते हैं, है ना, एब्डोमेन साउंड। ये सब चीज एग्जांपल के लिए ये सबको आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि इसमें ऑस्कल्टेशन में। तो क्लियर हुआ, ये था हमारा मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के मेथड। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक, हम लोग मेथड देख लिए। अब मेथड के बाद देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या क्या लाभ है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कर लिए, पेशेंट का एग्जामिनेशन हम लोग कर लिए, तो हम लोग मेथड भी देख लिए, उसका पर्पस देख लिए, डेफिनेशन भी देख लिए। लेकिन इससे हम लोग को क्या क्या लाभ मिलेगा, है ना, क्योंकि कुछ भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसका हम लोग को उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए, तभी जाकर प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसफुल कहलाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ जो फिजिकल एग्जामिनेशन है क्या क्या होते हैं, तो हम लोग हमारा फोर्थ है फिर बेनिफिट्स लिख सकते हैं इसमें, हाँ, बेनिफिट्स ठीक ऑफ रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक, रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या लाभ हैं? जाहिर सी बात होगा, आपको लग रहा होगा ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना तो उसके क्या क्या लाभ है, तभी तो इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिवेंशन होता है इसमें। सबसे पहले प्रिवेंशन। ठीक, प्रिवेंशन कैसे भैया, हम लोग पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसका जो डिटरमाइन करना है, जो भी हम लोग को पता चला उसको हम लोग को प्रिवेंशन भी तो करना चाहिए ना। तो उस चीज में हम लोग को ये यूजफुल हो रहा है कि नहीं, जो डिसीज हो रहा है उसका प्रिवेंशन हो रहा है कि नहीं, उस चीज को जानने के लिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उसका प्रिवेंशन करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रिवेंशन में क्या चीज जो रिस्क फैक्टर मिले, जैसे कि रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर्स में आपके क्या आ गए, जैसे कि कुछ डिसीज हुआ, डिसीज के बारे में आपको पता चला, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको क्या पता चला, डायग्नोसिस हुआ डिसीज का, डायग्नोसिस का आपको प्रॉब्लम का पता चला डिसीज का। ठीक, तो जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस, आपको पता चल गया, आप लोग असेसमेंट करने के फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता चल गया पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक, अब डायबिटीज मेलाइटस है तो उसका आप लोग कैसे प्रिवेंशन करते हो भाई, उसका प्रिवेंशन भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्रिवेंशन करने में हम लोग को ये यूजफुल होगा, लाभ होगा। कैसे, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करें, हम लोग को पता चल कि उसको एर्ली डायबिटीज मेलाइटस है, एर्ली डायबिटीज मेलाइटस करके पता चला, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको तुरंत प्रिवेंशन करने का, ट्रीटमेंट करने का यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करें, डिसीज का, डायबिटीज मेलाइटस जो पेशेंट हम लोग को डिसीज मिला उसका प्रिवेंशन कर दिए। क्लियर दोस्तों? तो ये प्रिवेंशन करने का हम लोग इसका लाभ मिला, किस चीज का, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से। उसे सेकंड देखेंगे अर्ली डायग्नोसिस, है ना, ये हम लोग इससे और क्या मिला, दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें अर्ली डायग्नोसिस। अब अर्ली डायग्नोसिस कैसे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया, प्रॉब्लम को पता चल गया, तो उसको हम लोग वो डिसीज को और ज्यादा बढ़ने से, क्रॉनिक सिचुएशन में जाने से पहले उसका हम लोग क्या कर दिए, ट्रीटमेंट कर दिए। किस में तो इसका लाभ हुआ, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन करें पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से हम लोग को पता चला कि उसको ये चीज प्रॉब्लम है डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको हम लोग डायग्नोसिस को और ज्यादा क्रॉनिक में जाने से पहले उसका हम लोग क्या कर दिए, इसमें ट्रीटमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये था हमारे क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स कर दिए। उसके बाद क्या है, अर्ली डायग्नोसिस में क्या करें, डिटेक्ट डिसीज एट ऑन अर्ली, जो डिसीज है उसको पहले से जान के हम लोग डिटेक्ट कर दिए। ठीक, इसमें क्या करना है, डिटेक्ट डिसीज, या फिर प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, डिसीज प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने से पहले उसका क्या कर दिए, ट्रीटमेंट कर दिए। ठीक, ट्रीटमेंट्स। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिए तो हम लोग को अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए मदद मिला ना, ये यूजफुल हुआ। क्लियर हुआ? अब उसके बाद पेशेंट का हम लोग देखेंगे थर्ड, तो थर्ड में हमारा क्या आएगा, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए काम आएगा, है ना। इसका बेनिफिट क्या होगा, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, है ना, लिख सकते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग। अब हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कैसे काम आएगा, क्योंकि पेशेंट का कंटिन्यूअस जो अर्ली डायग्नोसिस, जैसे कि क्या शुगर वाले पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटस वाले है, तो उसका क्या है, चेक करने के लिए हम लोग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, रूटीन ग्लूकोज टेस्ट हो गया, डेली रूटीन ग्लूकोज टेस्ट हो गया, ये चीज उसका करें। तो हम लोग हेल्थ डिटरमाइन के लिए ट्रैक प्रोग्रेस, जो पेशेंट का हम लोग कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे।
कंटिन्यू हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, उसका डिटेक्ट कर लिए। अब उसका जो शुगर लेवल है वो कम हो रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग को उसको डिटरमाइन करने में हम लोग को ये काम मिलेगा, फायदा मिलेगा कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने का, है ना। डेली उसका चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका जो हेल्थ स्टेटस, जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज है, वो उसका क्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं करके। ठीक है, तो ये चीज देख लिए, जो क्योंकि वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग से क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैनेज क्रोनिक, ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं, क्रोनिक डिसीज या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम्स। पेशेंट ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाए, ऐसे लिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये इसका लाभ है किसके, फिजिकल एग्जामिनेशन के। ठीक, उसके क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट किसके बीच, डॉक्टर एंड पेशेंट। क्या चीज, रिलेशनशिप। ठीक, क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, इसमें लिख सकते हैं मेंटेन। डॉक्टर और पेशेंट का इस अगर कंटिन्यूस का फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। डॉक्टर को अच्छे स्कूल के पेशेंट अपना जो प्रॉब्लम उसको बता सकता है और डॉक्टर को फिजिकल एग्जामिनेशन करने में आसानी होगा। तो ये था इसका क्या बेनिफिट, किसके, फिजिकल एग्जामिनेशन के। तो बेनिफिट समझ आया दोस्तों। अब क्योंकि मेंटेन करने के लिए देख लिए, अब उसके लास्ट हमारे पास आता है जो इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले इससे हम लोग को क्या क्या फायदा हुए, है ना। कब कब इसको हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन, कब कब ये हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन किसको किसको ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं कि स्पेशल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट्स पता चल गया। अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ कुछ एक एक्स्ट्रा चीज देखना है। क्या चीज, स्पेशल कंडीशंस, किस किस पेशेंट को हम लोग स्पेशल हम लोग दे सकते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन बार बार उसको करने की नीड रहता है, किसको ज्यादा नीड रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे ओल्ड पर्सन रहते हैं, एल्डरली पर्सन रहते हैं उसको, और जो हमारे खिलाड़ी रहते हैं ना, खिलाड़ी जैसे कि एथलीट को बार बार इंजरी होने की चांसेस रहता है ना। तो उसको उसके लिए उसको यूज करना पड़ता है, बार बार उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसके कोच बार बार देखते रहते हैं, उसके लिए हेल्थ टीम हमेशा रहते ही है। ठीक, और जैसे क्या है, मदर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कंडीशन में रही है, उस कंडीशन में उसको एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर करने के लिए उसको कंटिन्यू हेल्थ मॉनिटरिंग करना रहता है। तो देखेंगे स्पेशल कंसिडरेशन, कब कब हम लोग को ज्यादा स्पेशल प्रोवाइड करना रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, है ना, नीड रहता है स्पेशल कंसिडरेशन। तो सबसे पहले किसको देखना है, प्रेगनेंसी को ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको मदर को क्या रहता है, एंटीनेटल केयर, इसमें लिख सकते हैं एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, और किसको, फीटस को केयर प्रोवाइड करना है ना, फीटस भी तो है भैया, फीटस केयर। इसके लिए मदर को क्या है, ये स्पेशल कंसिडरेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करने का इसको रिक्वायरमेंट में ज्यादा रहता है मदर को। तो क्लियर हो दोस्तों, ये था हमारा पहला स्पेशल कंसिडरेशन। एंड देन सेकंड देखेंगे किसको रहेगा, जो ओल्ड एज के पर्सन है। पहला मदर हो गई, एंड देन सेकंड देखेंगे एल्डरली, है ना, जो एल्डरली पेशेंट है उसका हम लोग को सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन ज्यादा करने का नीड पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये लोग ओल्ड एज हो गए हैं, अब इसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ मॉनिटरिंग इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो मोबिलिटी और क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट, क्यों, किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, हाँ, मोबिलिटी करने के लिए, और हेल्थ रिस्क को, क्रोनिक हेल्थ रिस्क, इसको क्या है, क्योंकि ओल्ड एज चले रहते हैं, उसको लंबे समय तक उसको डिसीज बना रहता है, और वही क्रोनिक सिचुएशन इसको क्या, हेल्थ प्रॉब्लम होने की ज्यादा चांसेस रहता है। तो क्रोनिक डिसीज हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ लिख सकते हैं क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट। ठीक है, जो ओल्ड एज है, एल्डरली पर्सन है, उसका क्या करना है, हम लोग को मोबिलिटी करना है और उसको देखते रहना है, और जो क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, उसका डिसीज का प्रोवाइड करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को सेकंड देख लिए एल्डरली पेशेंट। अब उसके थर्ड देखेंगे एथलीट्स। अब ये एथलीट्स हमारे स्पेशल कंसिडरेशन में कैसे आएंगे, तो क्यों, क्योंकि भैया इसको बार बार इंजरी होंगे, है ना, जो हमारे क्योंकि वो दौड़ेगा, भागेगा, इधर उधर करेगा, तो उसको इंजरी होने की चांसेस ज्यादा रहेगा। तो उसके फिटनेस को असेस करने के लिए, है ना, उसको फिटनेस को भी देखना रहता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं फिटनेस असेसमेंट, है ना, फिटनेस असेसमेंट के लिए जो एथलीट्स हैं उसके फिटनेस असेसमेंट के लिए
उसके बाद क्या है, टू नो द इंजुरी, है ना, कहाँ पे उसको इंजुरी हुआ है उसको जानने के लिए, क्योंकि इंजुरी रहेगा तो हम लोग उसको मेडिकल फिटनेस दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में उसका इंजुरी को जानने के लिए और उसका फिटनेस को असेसमेंट करके ही उसको हम लोग दौड़ने के लिए बोलेंगे। तो ये चीज के लिए हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन का बार बार इसके लिए इन लोग को ज्यादा नीड पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये था हमारा मेन, हमारे जो 3 पॉइंट है, ये इसी में स्पेशल कंसिडरेशन देने की चांसेस ज्यादा रहता है हमारे पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करने का ज्यादा नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, जब मदर प्रेगनेंसी रहती है तो उसको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांसेस रहता है ना, तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ये चीज यूज करें। उसके एल्डरली जो ओल्ड पर्सन हो जाए तो उसको भी हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते रहते हैं, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन बार बार उसका करते रहना चाहिए। एंड देन लास्ट आता है एथलीट्स, जो हमारे दौड़ भाग करने वाले जो प्लेयर रहते हैं, जैसे क्रिकेट ही ले लो या फिर जो रनिंग चेस वाले जितने भी होते हैं, सभी को क्या है ये प्रॉब्लम होने के चाहते, तो उसका फिटनेस को देखते ही उसको खेलने के लिए प्रोवाइड कर बोलते हैं उसके कोच लोग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, क्या चीज, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो समझ आया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू दोस्तों।